गोविंद पारिक में आज हम 223 पेज नंबर पे डीजी में पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या है, जो प्लांट्स वाला पोर्शन है वो फिनिश हो गया। उसके बाद डीजी में जैसे हम द्रव्य, रस, गुण, वीर्य, विपाक क्या होता है, या कौन कौन से निघंटु हैं, क्या किसका काल है, कौन किसके राइटर हैं, ये थोड़ा सा कुछ 5-6 पेजेस हैं इसके बारे में जो बताए गए। तो अभी जो हम पढ़ेंगे उसमें आपको क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन, ये जो आचार्य वाला अभी ये क्वेश्चन आता है कि आपको लिख के देंगे क्रिया गुणवत् समाई कारणम द्रव्यम ऐसे करके। तो आचार्य ऐसे नहीं पूछेंगे कि कौन से आचार्य ने लिखा है, ऐसा जरूर पूछ लेते हैं कि ये किसकी डेफिनेशन, मतलब वो द्रव्य की है, गुण की है, रस की है, या विपाक के बारे में है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा और डिटेल में नॉलेज पर्पज से भी पता होना चाहिए। तो ये हम चीजें देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे द्रव्य के बारे में बोला। द्रव्य के लक्षण क्या है, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, हाईलाइट करना। यत्र आश्रितः कर्म गुणा कारणम समवाय तद द्रव्यम। तो ये समवाय किस तरीके से लिखा हुआ है ये ध्यान से देखना। आगे गुण में भी आएगा, वो भी ध्यान से देखेंगे हम। कई बार ये भी पूछा, फिल इन द ब्लैंक्स करके एक बार पूछा हुआ था, यत्र आश्रितः कर्म गुणा कारणम डैश यत् तद द्रव्यम ऐसे करके, और समवाय अलग अलग तरीके से लिखा हुआ था। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली श्लोक फॉर्म में याद हो गया हमें तो समवाय, लेकिन ये ध्यान नहीं रखा कि किस तरीके से लिखना है उसको। फिर उसके बाद यहाँ सुश्रुत के अकॉर्डिंग लिखा है क्रिया गुणवत् समवायी कारणम द्रव्यम। ये 2019 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, क्रिया गुणवत् समवायी कारणम। तो ऑप्शन थे द्रव्य, गुण, कर्म ऐसे करके। तो किसको बोला, द्रव्य की डेफिनेशन है सुश्रुत के अकॉर्डिंग। फिर द्रव्यम आश्रय लक्षणम पंचानाम, ये रस वैशेषिक जो नागार्जुन है उसके बारे में, मतलब उन्होंने बोला है द्रव्य के बारे में। और भाव प्रकाश ने रस आदिनाम पंचानाम भूतानाम यदाश्रय भूतम तद द्रव्यम। देन आता है हमारा राज निघंटु है, जो राज निघंटुकार, उन्होंने नामकरण किया है द्रव्य का 7 बेसिस पे। क्या है वो हमारा, रूढ़ी, प्रभाव, देशोक्त, लांछन, उपमा, वीर्य, इतावह। ठीक है, तो रूढ़ी क्या है, जो रूढ़ हो गया है, मतलब ऐसा नाम लेते थे तो अभी उसको वैसा ही बोलते हैं, जैसे आटरूषक, गुडुची या टुनटुक ऐसा। ये द्रव्य के जो नाम है ये रूढ़ होने से हैं। प्रभाव क्या है उसका, क्या वो एक्शन कर रहा है, जैसे कोई द्रव्य अगर कृमि को मार है तो उसको कृमिघ्न नाम दे दिया। हय मार जो जैसे हय है उसको मारने वाला है अश्व आदि को, तो हय मार बोल दिया, कृमिघ्न बोल दिया। देन आता है देशोक्त, देश के नाम पर जिसका नाम लिखा है, जैसे मागधी, मागध देश से है। विदेही, विदेही देश से है। कालिंग, केरात, तो देश के अकॉर्डिंग नाम है। फिर आता है लांछन, लांछन के तौर पे राजीफल, चित्रपर्णी, या फिर उपमा देके किसी किसी और की उपमा दी, जैसे अजकर्ण, मेष श्रृंगी। फिर वीर्य के अकॉर्डिंग, मतलब उष्ण, कटुका, मधु। इतरावह मतलब शक्रावह और ककावह। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, ये एज इट इज आपको याद करने। आपको क्या पूछा जाएगा कि चित्रपर्णी किसके अनुसार ये जो है वो इसका नामकरण किया गया। ऑप्शन आर देश, उक्त, लांछन, उपमा, वीर्य। तो ये थोड़े से जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान में रखने हैं जो यहाँ पे बताए गए। फिर चरकोक्त जो वर्ग हैं हाईलाइट करना, 12 बताए गए हैं। चरक के अकॉर्डिंग 12 वर्ग हैं, शूक, धान्य, शमी, धान्य, माश, शाक, फल आश्रयान, हरित, मध्य, अम्बु, गोरसाश, इक्षु, विकारिकान, कृतान, आहार उपयोगिना, वर्ग 10 दौ। तो ये हमारे 12 वर्ग बताए हैं चरक ने। तो इसमें आप जो है वो मध्य वर्ग को हाईलाइट करना। 7th जो लिखा है मध्य वर्ग। जब वर्गों को एक्सप्लेन करने की बात आई तो सबसे पहले शूक, छमी, ये तो है ही है, लेकिन जो लिक्विड्स थे, जैसे मध्य है, जल है, गौरस है, इक्षु, इन सब में सबसे पहले लिक्विड जो हैं, जो द्रव हैं, उनमें आचार्य चरक ने मध्य का वर्णन सबसे पहले बोला, उन्हें मध्य वर्ग को पहले एक्सप्लेन किया। फिर सुश्रुत के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना, द्रव वर्ग है 10 और अन्न वर्ग है 13। ये नंबरिंग आपको जरूर याद हो, द्रव वर्ग 10 और अन्न वर्ग हैं 13। द्रव कौन से हैं, जल, क्षीर, दधि, तक्र, घृत, तेल, मधु, इक्षु, मद्य और मूत्र। अन्न वर्ग क्या है हमारे, कू धान्य, वैदल हैं, माश धान्य, शाली, फल, शाक, पुष्प, कंद, लवण, क्षार। धातु वर्ग और रत्न वर्ग को हाईलाइट करना। धातु वर्ग और रत्न वर्ग पूछा जाता है कि धातु वर्ग का समावेश या फिर रत्न वर्ग का समावेश निम्न में से कौन से वर्ग में किया गया। ऑप्शन आर अन्न, धातु, या ऐसे करके कुछ ऑप्शन होंगे। तो रत्न वर्ग और धातु वर्ग को अन्न द्रव्यों में रखा है आचार्य सुश्रुत ने। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग, द्रव
द्रव्य या अन्य द्रव्य हमारे दोनों ही 6 होते हैं। ठीक है, तो कौन से हैं हमारे? जल, तेल, क्षीर, इक्षु, मद्य और मूत्र। तेल वाला कट कर देना, 2 बार लिखा है यहाँ पे। आप एक बार लिखना इसके लिए ट्रिक, सोम, SOM लिखना, सोम। सोम आपने लिखा, सोम संग्रह मध्य में जल व मूत्र मिलाया। सोम संग्रह ने मध्य में जल व मूत्र मिलाया। इसका मतलब क्या हुआ? संग्रह मतलब संग्रहकार ने ऐसा बताया है। सोम का मतलब ऐसे शुगर वाला है, शुगर मतलब इक्षु वर्ग। ओ का मतलब ऑयल है, एम का मतलब मिल्क। तो ये 3 हुए याद। फिर उसके बाद संग्रह मतलब अष्टांग संग्रह के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। मध्य में जल और मूत्र मिला है, तो मध्य वर्ग, जल वर्ग और मूत्र, तो 3 तो सोम वर्ड में आ गए। फिर मध्य, जल और मूत्र, तो ये 6 हैं जो लिक्विड्स बताए। अन्न द्रव्य में शूक, धान्य, शिंबी, कृतान, मांस, शाक, फल, ये बताया। पद्मक आदि गण विशिष्ट है, हाईलाइट करना। पद्मक आदि गण जो है वो अष्टांग संग्रह की देन है। हाईलाइट किया आपने, पद्मक आदि गण अष्टांग संग्रह की देन। फिर अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग लिखना, सोम हृदय ने मध्य में जल मिलाया। सोम हृदय ने मध्य में जल मिलाया ओनली, मूत्र नहीं आएगा। अष्टांग संग्रह में मूत्र वर्ग है, इन्होंने मूत्र वर्ग को नहीं रखा। तो द्रव्य में इन्होंने 5 बोले और अन्न द्रव्य में 7 बोले। हाईलाइट करना, नंबरिंग तो एटलीस्ट चारों आचार्यों के अकॉर्डिंग पता हो आपको, चरक, सुश्रुत, अष्टांग संग्रह और हृदय। द्रव्य या अन्न द्रव्य वर्ग कितने हैं टोटल जरूर याद हो। ठीक है, फिर अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग एक पॉइंट लिखा है ना, शूक, शिंबी, मांस, शाक, फल, औषध वर्ग को हाईलाइट करना। तो औषध वर्ग जो है वो अष्टांग हृदय की देन है, मेन इन्होंने ही दिया। पद्मक आदि गण अष्टांग संग्रह का, औषध वर्ग है जो अष्टांग हृदय का, धातु या फिर रत्न वर्ग को सुश्रुत ने रखा। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके बारे में। फिर गुण के बारे में एक नीचे लिखा है, समवायी तु निश्चेष्टः कारणम गुणा। तो गुण की डेफिनेशन में देखिए समवायी कैसे लिखा है और द्रव्य वाली डेफिनेशन में कैसे, तो दोनों को आपने ध्यान रखना है अपना। फिर उसके बाद है हमारा इसमें नेक्स्ट 224 पेज नंबर पे, 224 पेज नंबर पे बोला, गुण के बारे में ही है ये। सेकंड पॉइंट, द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग भागेशु कारणम अनपेक्षः इति गुण लक्षणम। ये विशेष विश्व लक्षण गुणा हाईलाइट करना, विश्व लक्षण गुणा। तो ये रस वैशेषिक के अकॉर्डिंग सबसे छोटी जो डेफिनेशन होगी ना, मतलब 2 या 3 शब्दों में जो लिखी गई, वो रस वैशेषिक या नागार्जुन के अकॉर्डिंग है, रस वैशेषिक नागार्जुन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट है गुण हमारे आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आध्यात्मिक मीन्स जो हमारे आत्मा के गुण हैं, यानी इच्छा, द्वेष आदि जो 6 हैं। आदि भौतिक में हमारे सामान्य और विशिष्ट आते हैं। सामान्य में हमारे गुरुवादी और परादी दोनों आते हैं। गुरुवादी गुण हमारे 20 हैं, परादी गुण 10 होते हैं। विशिष्ट गुण है हमारे जो इंद्रियों के हैं, वो 5 होते हैं। फिर चक्रपाणी आध्यात्मिक गुणों को आत्मगुण कहते हैं, हाईलाइट करना। आध्यात्मिक मतलब आत्मगुण बोलते हैं चक्रपाणी। गंगाधर ने गुरुवादी गुणों को शारीर गुण बोला है, हाईलाइट किया। और ये बहुत बार हम आपको बता चुके हैं, चिकित्सीय गुण होते हैं शारीर गुण, मतलब जो परादी गुण हैं हमारे 20, उनको चिकित्सीय गुण बोला जाता है, क्योंकि चिकित्सा में यूज करते हो आप उन गुणों का। और चिकित्सा की सिद्धि के उपाय कौन से हैं? वो परादी गुण है, हाईलाइट करना दोनों पॉइंट। चिकित्सीय गुण इस शारीर गुण, और चिकित्सा की सिद्धि के लिए या सिद्धि के उपाय परादी गुण है। फिर नेक्स्ट पॉइंट भी हाईलाइट करना, सुश्रुत ने व्यवायी, विकासी, सुगंध, दुर्गंध जो गुण है इनका वर्णन किया है, जबकि भाव प्रकाश ने शुष्क गुण का वर्णन किया। हाईलाइट करना, शुष्क गुण जो अलग से बताया वो भाव प्रकाश ने, सुश्रुत ने व्यवायी, विकासी, सुगंध और दुर्गंध को। नेक्स्ट अब ये गुरुवादी गुणों को एक्सप्लेन किया गया है। गुरु गुण क्या होता है? यस्य बृहणे शक्ति है, माद्री के अकॉर्डिंग जिसकी बृहण शक्ति हो। लघु क्या होता है? लंघने लघु या फिर लघु पथ्यम परम प्रोक्तम कफग्नम शीघ्र पाकी च, हाईलाइट करना। लघु क्या होता है? जिसका शीघ्र पाक हो जाए। शीत मतलब स्तंभने, जो स्तंभन करने का काम करता है। उष्ण मतलब जो स्वेदन का। स्निग्ध, यस्य क्लेदने शक्ति, अंडरलाइन करना, जिसकी क्लेदन में शक्ति उसको स्निग्ध बोलते हैं। जिसकी शोषण की शक्ति है उसको रुक्ष बोला जाता है। जिसकी शमन की शक्ति है उसको मंद। ये हिमाद्री के अकॉर्डिंग आपको सारे एक बार पढ़ने हैं। यस्य शोधने शक्ति, वो तीक्ष्ण है। स्थिर क्या है? जिसकी धारण शक्ति हो।
सर मतलब प्रेरण शक्ति हो, और सरो अनुलोमनम प्रोक्तः सुश्रुत के अकॉर्डिंग हाईलाइट करना। बहुत बार पूछा जाता है अनुलोमनम प्रोक्तः ऐसे करके आएगा, तो किस गुण के लिए बोला? सर गुण को। जो प्रेरणा करता हो, किसी को अनुलोमन करने का काम करे, उसको सर बोलते हैं। मृदु यस्य शथल्य शक्ति, कठिन मतलब जिसकी दृढ़ीकरण की शक्ति है। विशद को हाईलाइट करना, यस्य क्षालने शक्ति। जब एग्जाम अलग अलग होते थे, जामनगर में एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ था विशद वाला, विशद यस्य क्षालने शक्ति। फिर पिछल क्या है? यस्य लेपने शक्ति हाईलाइट करना, जिसकी क्षालन में शक्ति हो वो विशद, और जिसकी लेपन की शक्ति हो वो पिछल। सलक्षण यस्य रोपणे शक्ति। नेक्स्ट 225 पेज नंबर पे है, खर क्या होता है? जिसकी लेखन में शक्ति हो। सूक्ष्म जो विवरण की शक्ति हो जिसकी। फिर ये आगे स्थूल, सांद्र और द्रव के बारे में बताया। फिर है हमारा विभाग के वेद, यहाँ पे लिखे हैं। विभाग के भेद 3 होते हैं, 3 लिखना ब्रैकेट में, विभक्ति, वियोग और भाक्षो ग्रह। और पृथकत्व भी हमारा 3 प्रकार का, असंयोग, वैलक्षणम, अनेकतः। फिर आता है हमारा परिमाण की बात, यहाँ पे गई है। परिमाण यानी दैर्घ्यमान 3 प्रकार से, कारण भेद से हमारा 3 है। स्वरूप भेद से 4 हाईलाइट करना। अगर आपको परिमाण पूछे, परिमाण कितने टाइप के हैं, तो 4, अणु, ह्रस्व, दीर्घ और महत्व। संस्कार हाईलाइट करना, 3 भेद का होता है। संस्कार के 3 टाइप है, वेग, स्थिति स्थापक और भावना। संस्कार के भेद हाईलाइट करना, वेग, स्थिति स्थापक, भावना। अभ्यास के पर्याय शीलन और सतत क्रिया है। फिर बताया गया है रस और अनुरस में क्या डिफरेंस है। जो व्यक्त होता है वो रस है, जो प्रोमिनेंटली कोई आपको दिखाई दे वो उसका रस है, या जिसको आप फील कर सको वो रस है उसका। जो कम अमाउंट में हो, अव्यक्त अवस्था में है, या कुछ ही एक्सपोज हुआ है, वो अनुरस है। रस क्या होता है? जो शुष्क अवस्था में भी स्थायी हो, मतलब वो नया प्लांट था तभी भी उसी कलर का, तभी भी उसी टेस्ट का था, और शुष्क होने के बाद भी वैसा ही रहा, तो वो उसका रस कहलाया जाएगा। जो शुष्क अवस्था में चला जाए वो अनुरस है। जो शुरू में प्रतीत हो वो उसका रस है, जो अंत में प्रतीत हो उसको अनुरस कहा जाता है। फिर रसों में गुणों का तारतम्य बताया चरक के अकॉर्डिंग की, रुक्ष, स्निग्धता, उष्णता, शीतता, गुरु, लघु, इनमें सबसे ज्यादा जो उत्तम रस है वो किसको बोला गया है? इसमें जो शीत है, देखना शीत के आगे कषाय लिखा है, कषाय को काट के लिखना मधुर। सभी आचार्यों के अकॉर्डिंग सबसे शीत जो रस है, शीत में भी सबसे मैक्सिमम जो शीत है वो मधुर रस ही होता है। हम पढ़ते हैं ना कि हमारे 3 जो रस होते हैं वो रुक्ष हैं, 3 स्निग्ध हैं, 3 उष्ण है, 3 शीत है, 3 गुरु, 3 लघु, ऐसे। उनमें भी सबसे ज्यादा रुक्ष कौन, सबसे ज्यादा स्निग्ध कौन, ऐसे हमने आपको एक बताया था कि आपको कैसे ये याद रखना है। तो सबसे पहले लिखना रुक्ष के आगे लिखना रू, स्निग्ध के आगे लिखना स्निग्ध, मतलब स्निग्ध का जो फर्स्ट वर्ड है रूशी, शी लिखा आपने। उष्ण के आगे लिखा उ, शीत के आगे लिखा शी, गुरु के आगे लिखा गु, और लघु के आगे लिखा ल। तो ये क्या बना? रूशी, उशी, गुल। तो ये सीक्वेंस आपको याद रहेगा, रूशी, उशी, गुल। ठीक है, ये सीक्वेंस याद होने के बाद रुक्ष के आगे लिखना 645, 645, इसी सीक्वेंस में याद रखना है 645। फिर स्निग्ध के आगे लिखना 1 2 3, स्निग्ध के आगे आपने लिखा 1 2 3। उष्ण के आगे लिखा 3 2 4, 3 2 4। फिर शीत के आगे लिखा है 165, 165। गुरु के आगे लिखिए 163, लघु के आगे लिखा है 542, 542। तो चाहे आपको हिंदी में जैसे याद हो, अगर बोल के जैसे कि 645, 123, 324, 165, 163, 542 ऐसे याद हो, या आपको 645, 123, 324, 165, 163, 52, 542 ऐसे याद रखना हो, वो कैसे भी आप कर सकते हैं इसको। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमारे जो रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, उनको हमने नंबरिंग दे दी 1 2 3 4 5 6। तो
रुक्षता में अगर देखिए आप लिखा है यहाँ पे 645, तो 6 छठा रस कौन सा है हमारा, कषाय, तो सबसे ज्यादा रुक्ष जो रस है वो है कषाय। फिर फोर्थ नंबर पे जो आता है यानी कटु रस है हमारा, फिर है तिक्त रुक्षता में। स्निग्धता में आए तो सबसे ज्यादा मधुर स्निग्ध है, फिर अम्ल, और फिर उससे थोड़ा और कम है लवण। ठीक है, सबसे मैक्सिमम वाला जो है, जो तम है उसको आगे रखा, तर वाला जो है मतलब थोड़ा कम है उससे उस गुणों में वो बीच में, और सबसे कम है उन गुणों में वो लास्ट में रखा है ऐसे 645 1 2 3 3 2 4 1 6 5 1 6 3 और 5 4 2 ऐसा। फिर रसों में संबंध यहाँ पे बताया गया, जैसे शीत रस है तो वो मधुर तिक्त कषाय है, उष्ण रस हमारे अम्ल लवण और कटु होते हैं, लेकिन इनके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि ओदक और अनुमास जो होता है वो मधुर रस होते हुए भी उष्ण वीर्य है। अम्ल की अम्ल रस है लेकिन शीत वीर्य है, सैंधव लवण होने पर भी उष्ण नहीं होता। पिपली और रसोन कटु रस हैं लेकिन स्निग्ध होती हैं और गुरु हैं। अर्क अगरू गुडुचि ये तिक्त हैं लेकिन फिर भी उष्ण है। हरित की कषाय है लेकिन उष्ण है, ऐसा ये एक्सेप्शंस हैं कुछ जो यहाँ पे बताए गए हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 226 पेज नंबर पे आहार में उपयोगी रस का क्रम। तो जैसे हमारे रस हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उसी सीक्वेंस में लेने चाहिए। सबसे पहले मधुर रस का सेवन, फिर अम्ल लवण का, और लास्ट में कटु तिक्त कषाय का, ऐसा करना चाहिए। अरुचि या अग्नि मांद्य की स्थिति में पहले आप लवण या कटु रस का भी सेवन कर सकते हो अग्नि प्रदीपन के लिए, ऐसा। षड रस युक्त हाईलाइट करना, काले हरिण का मांस। काले हरिण का मांस जो होता है वो षड रस युक्त है। 5 रस वाला हमारा हरित की और आम्ल की है। इन दोनों में 5 रस होते हैं लेकिन अम्ल नहीं, सॉरी लवण नहीं होता, बाकी लवण को छोड़ के 5 रस। भल्लातक में भी 5 रस हैं लेकिन मधुर नहीं होता। रसोन में भी 5 रस है लेकिन अम्ल नहीं होता। तो आपको इन चारों ड्रग्स का पता होना चाहिए कि 5 रस हैं, ये तो तीनों में कॉमन है, लेकिन किस में कौन सा नहीं होता वो। रस का जो आधारभूत कारण द्रव्य है वो जल और पृथ्वी है, यानी रस जो बन रहा है, जो आपको फील होता है किसी चीज का रस, वो जल और पृथ्वी की वजह से फील होता है। और रस की अनुभूति मतलब ये डिफरेंशिएशन कर पाना कोई चीज के बाद कि ये मधुर है, ये अम्ल है, ये लवण है, वो हमारा बाकी 3 महाभूतों की वजह से होते हैं, आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है, तो आधारभूत कारण है, जो बेसिक कारण है वो जल और पृथ्वी हैं। जो उनको और ज्यादा स्पेसिफिकेशन देते हैं वो बाकी 3 महाभूत हैं हमारे। देन क्षीण शत संधान करे मधुर रस को बोला, अहृदय तिक्त रस को लेखन कर्म के लिए कटु या कषाय रस, सर्व धातु शोषक बोला है कषाय रस को, ये बोला है सुश्रुत ने, इसके ब्रैकेट में लिखना सुश्रुत। इसके आगे लिखना चरक ने तिक्त, चरक ने तिक्त रस को बोला है कि धातुओं का शोषक होता है। तो राजस्थान में एक बार 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, उसका आंसर तिक्त रस गया था, वो चरक के अकॉर्डिंग था। चरक के अकॉर्डिंग सभी धातु का शोषक है तिक्त रस, और सुश्रुत के अकॉर्डिंग कषाय। फिर यहाँ पे बोला मेद वसा मज्जा लस्सी का शोषक है तिक्त रस। रोपण लिखना यहाँ पे, रोपण कषाय रस, रोपण जो करता है, हीलिंग जो होती है वो कषाय रस की वजह से। रोपण गुण हमारा अग्नि महाभूत का होता है, ऐसा नागार्जुन मानते हैं। चरक ने बोला आकाश महाभूत का। खर गुण है वायु और पृथ्वी महाभूत की वजह से, ऐसा चरक मानते हैं। सुश्रुत वायु और अग्नि महाभूत की वजह से, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो 226 पेज नंबर तक ये गुण वाला जो पार्ट है ये हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ तक करते हैं आज।